हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे पति पत्नी के विवाद में जब पत्नी केस शुरू करती है तो एक दिन ऐसा आता है जब वह केस करने के बावजूद स्वयं पछताने का कार्य करने लगती है। उसका कारण कई होता है, क्यों उससे पश्चाताप होता है, क्यों वो केस करके हैरान हो जाती है, क्यों वो केस करके खुद अपने आप को परेशान करती है। सबसे पहला, केस करने के बाद उसे पता चलता है कि कोर्ट की प्रक्रिया क्या है, प्रोसीडिंग्स क्या है, कितना टॉर्चर खुद महसूस करना पड़ता है। ये जब केस कर देती है महिला या पत्नी तब पता चलता है। दूसरा ये कि जब हर तारीख पे, भाई 2-4 केस तो आम बात है पति पत्नी के बीच, 125 का हो जाएगा, 498A का हो जाएगा, 12 DV एक्ट का, उधर से पति भी कुछ न कुछ अलग से का केस डाल देगा। यानी कि 4-5 केसों का बंडल जो है, अब 4-5 तारीखों पे महीने में 4-5 बार कोर्ट जाना, तो अपने सोसाइटी में ऐसा नहीं कि उसका बहुत क्रेज बढ़ता है, बहुत मर्यादा बढ़ती है, बहुत मान सम्मान बढ़ता है, घटता है। क्यों? क्योंकि जब सोसाइटी में जो लोग हैं सब जानते हैं कि भैया ये अपनी पत्नी से ये अपने पति से केस लड़ रही है, कारण कुछ भी हो, दुनिया जानती है कि ये आज तारीख पे जा रही है। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ इसमें भी मर्यादा भंग होती है कि भाई कोई भी कारण हो, अच्छा खराब जो भी डिस्प्यूट हो, उसको या तो निराकरण करके जहां जो करना है वो करो, या फिर डाइवोर्स ले लो, या फिर साथ जाके रहने लगो। तो मर्यादा ऐसे ढकती है, तो बार बार जाने से परेशान हो जाती है कोर्ट। तीसरा, जब तक जाहिर सी बात है कोर्ट में तारीखें चलेंगी, पति से अलग नहीं होगी, तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। तब तक कही जाएगी वो उसी की पत्नी, भाई जो उसका हस्बैंड है, चाहे उसे वो पसंद करती हो, चाहे ना पसंद करती हो, चाहे वो तलाक लेने वाली हो, चाहे उसके साथ अच्छी बात हुई हो ना हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथी बात ये, कुछ समय बीत जाने के बाद जब उसे मेंटेनेंस भी नहीं मिलता है और अपने ही केसों में स्वयं उलझती जाती है, अपने ही केसों में अपने द्वारा बोले गए झूठों का जब वो पर्दाफाश होने लगता है, जब उस पे तर्क वितर्क होता है, अर्थात जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उससे भी वह हैरान परेशान हो जाती है, खुद को बाहर निकालना चाहती है, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ गई होती हैं। तो हो सकता है कि वह चाहकर भी चीजों को सॉर्ट आउट न कर पा रही हो। पांचवी बात ये, जब पति अपनी पत्नी को रखना ही चाहता है हर हाल में, येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, और वो जिद पे अड़ा है कि मैं इसको ही ले जाऊंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, तलाक नहीं दूंगा, ये कुछ भी कर ले, ऐसी स्थिति में वो जब मायके बैठी होती है तो जाहिर सी बात है, बिना युक्ति युक्त कारण के अगर वो मायके बैठी है तो कोर्ट का कोई भी ऑर्डर आएगा, कुछ दिन के लिए उसे फायदा दे सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उसे फायदा नहीं मिलेगा, हमेशा के लिए पति को ही फायदा मिलेगा। छठवीं बात ये, सबसे बड़ा पछतावा, पैसा भी गया, समय भी गया, आने वाली लाइफ में कोई और पार्टनर भी नहीं मिलेगा, इसकी भी गारंटी है। और चौथी बात, 1 मिनट के लिए मान के चला जाए कि बहुत 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल मुकदमा लड़ने के बाद अगर उसी घर में फिर से आ भी गई तो उस घर के लोग तो अच्छे से रख लेंगे, सब कुछ सही है, लेकिन सोसाइटी में तुम्हारी थू थू रहेगी हमेशा से कि जब यही करना था तो पहले करके आ गई होती। इन केस नहीं गई, डाइवोर्स ले ली या अपने मायके में ही बैठी रह गई, तो 10 साल के बाद, अर्थात जब आप
बूढ़ी होने के कगार पे आ जाओगी, 40 साल 50 साल की एज हो जाएगी, जब कोई पूछने वाला नहीं होगा, तब पश्चाताप होगा कि ये मेरे द्वारा उठाया गया कदम सबसे बड़ा खराब काम था, सबसे खतरनाक था, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। सातवीं बात ये कि जिस दिन, भाई हर व्यक्ति को एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है, अकेले ही जाना है। जिस दिन लड़की के माता पिता नहीं रह जाएंगे मायके में, उस दिन उससे उसके तकलीफों के बारे में पूछने वाला कोई नहीं होगा। तब उससे पूछा जाए उसकी हालत क्या होगी। ये सब चीज़ों का विचार करने के बाद ही कोई पत्नी, कोई औरत केस करे। अब इन सब बातों को बताने का, कहने का, समझाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सारे केस झूठे कराए जाते हैं, सारे मुकदमे फर्जी कराए जाते हैं। ऐसा नहीं है। महिलाओं के साथ प्रताड़ना भी हो रही है, दहेज हत्या भी हो रही है, दहेज के लिए मार पिटाई भी हो रही, सब हो रहा। लेकिन मैक्सिमम केस फर्जी लगाए भी जा रहे हैं। फर्जी केसों में लोग हैरान परेशान भी हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। दोनों परिवारों का जीना हराम है। तो ऐसी हालत में आप जो केस लड़ रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, न्यायालय जाके देख लीजिए, या न्यायालय चली ही गई हैं किसी कारण से, तो उसमें भी रास्ते होते हैं समझौते करने का। बीच में जब चाहे तब आप स्थिति को संभालिए और एक दूसरे के साथ रहिए। नहीं रहना है तो प्रेम से अलग हो जाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। मुकदमेबाजी करके समय, पैसा और अपनी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो वर्तमान टाइम आपका चल रहा है, उसे बर्बाद करना सरासर बेवकूफ़ी है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।